नमस्कार, मैं हूं दीवान सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज। यहाँ से हम आपको इस सपाट की स्थिति दिखाएंगे कि क्या स्थिति है इस सपाट की। ये इधर दिखाइए। हम इधर दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ कम से कम मेरे हिसाब से 30 फीट पानी है। भगवान करे खुदा ना खास्ता अगर कोई निकलता भी है, अगर गलती से उसका पैर कहीं फिसल जाता है तो कौन इस जनहानि का जिम्मेदार रहेगा। ये हमारा पहला सवाल सीधा प्रशासनिक अधिकारी बयाना के जनप्रतिनिधियों से सीधा सा सवाल है कि इस चीज़ का कौन जिम्मेदार रहेगा। और भी हम स्थितियां आपको आगे दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से ये पांचना बांध से जो पानी निकलता है गंभीर नदी का उसके किस प्रकार से ये सपाट जिसको आप पुलिया बोलते हैं वो किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई है। भैया ये दिखाना, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार आपको। ये दिखाते चलो सारी चीज़ें, आ जाओ। साथियों हम ये आपको प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसीलिए ये भी हम हमारे अपने साथ लेके आए हैं ताकि हम आपको एक सच्चाई दिखा सकें कि वास्तविकता में पानी कितना है यहाँ पे, किस प्रकार से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, एक आमजन को, बुजुर्गों एवं महिलाओं की तो स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि उसको कम से कम 10 से 12 आदमी पकड़ के इस नदी को पार कराते हैं। आइए भैया। ये देखिए, हम आपको जस्ट कपाट के बगल में ही कुछ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कितनी गहराई है पानी की, क्या मामला है, पूरा मामला भी आपको समझ में आ जाएगा। हम आपको घुटने को नहीं दिखा सकते, जैसे हम इसके माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कितनी गहराई है पानी की। तो अगर ये कोई हानि हो गई अभी आप देख सकते हैं, ये अभी पहुँचा नहीं है पूरा वहाँ पे, और ये प्रेशर की वजह से रुक भी नहीं रहा है। ये देखिए आप, ये पहुँचा नहीं है अभी वहाँ पे पूरा। तो ये स्थितियाँ यहाँ बनी हुई है। कपाट की स्थिति बड़ी क्षतिग्रस्त है। ये ऊपर दूर करके दिखाओ आप। मेरे गड्ढे 4-5 फीट के गड्ढे बने हुए हैं। इसकी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई ग्रामीणों की नहीं की जा रही है। एसडीएम ऑफिस में, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में सब जगह ये लोग ज्ञापन दे चुके हैं, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ये पूरी स्थिति दिखाओ आप एक बार। ये पानी की स्थिति एक बार मैं फिर आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि यहाँ कितना पानी है। कोई बाइक, कोई मोटरसाइकिल अगर यहाँ से गलती से भगवान ना करे खुदा ना खास्ता अगर रिपट भी जाती है या कोई अचानक दुर्घटना हो जाती है तो आप देख सकते हो ये इतनी भाई यहाँ मेरे हिसाब से लगभग स्थानीय लोगों के माध्यम से पता लगा है कि 35 फीट कम से कम गहरा पानी है। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप। ये मेरे हाथ में 10 से 12 फीट की ये इस भाई की, बकरी चराने वाले भाई की हमने ये डंडी मांगी है। तो देख सकते हो साथियों आप, ये इतना गहरा पानी है। कोई भी जनप्रतिनिधि, प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव जीतने से पहले तो बड़े बड़े वादे, खोखले वादे किए जाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं लोग तो किसी भी तो उनका बोलना यह है कि हम किसी को जानते ही नहीं, ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। अभी हम और भी कुछ सच्चाई पोल खोल प्रोग्राम आज आपको दिखाएंगे साथियों लाइव के माध्यम से, जो कि शहर से लाइव है। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि स्थानीय लोगों यानी कि ग्रामवासियों की तरफ से एक पैसे का उगाही करके, चंदा इकट्ठा करके 2 बार इस कपाट का निर्माण कराया गया है। फिर पानी के तेज बहाव की वजह से वो जो निर्माण कराया था एज ए टेम्परेरी व्यवस्था कराई थी, जो कि गिट्टियाँ पानी में बह गई, वो रुक नहीं पाई है यहाँ पे। हमने जनप्रतिनिधि को बोला, प्रशासन को बोला कि भैया गाँव वासियों को टेम्परेरी रास्ते की व्यवस्था यानी कि एक अस्थायी रास्ते की व्यवस्था आप लोग कर दीजिए, पर किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स वहाँ से आया कि भैया चलते पानी में हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसका जीता जागता प्रमाण आपको मैं एक दिखाना चाहूँगा। अनीता जाटव जी हैं जो कि हिंडौन क्षेत्र से विधायक आती हैं।
अभी मैंने खबर पड़ी है कि करसौली बाढ़ में उन्होंने अपने पैसे से यानी कि विधायक फंड से टेम्परेरी रास्ते की व्यवस्था की है। वो भी तो एक इंसान है भाई। आपके लिए घूमने के लिए सारी व्यवस्थाओं के लिए सब कुछ है, टाइम है, पैसा है, पर यहाँ इन ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के लिए किसी भी जनप्रतिनिधि के पास में ना समय है, ना टाइम है, ना पैसा है। आप नेपाल घूमने जा रहे हैं, आप काठमांडू घूमने जा रहे हैं, 9 दिन वहाँ बिता रहे हैं, वहाँ आपके लिए बहुत टाइम है, पर यहाँ 9 मिनट के लिए आपको सिर्फ 700 मीटर गांव पड़ता है साथियों, बयाना ओवरब्रिज से। ये जो सपाट टूटी है जहाँ हम मौजूद हैं, 700 मीटर की दूरी है। 700 मीटर पे कोई नेता, राजनेता, कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासनिक अधिकारी आज तक देखने के लिए नहीं आया है यहाँ पे। ऐसी स्थिति बनी हुई है ये भजनलाल जी के गृह जिले में। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें, और मैं तो एक बात आपको खुला बोलना चाहूँगा साथियों, इस भोले वाली जनता को आप मूर्ख ना बनाएं। तो मैं एक बात मेरी जनता को भी बोलना चाहूँगा कि चुनाव जीतने से पहले वो जो जनप्रतिनिधि है वो आपके चरणों में, और जिस दिन वो चुनाव जीत गया उस दिन आप उसके चरणों में, सीधा सा फंडा है। तो साथियों मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा, आप संभलिए, किसी की बातों में बेवजह ना आइए। पहले ये स्थिति हम जान लेते हैं, और भी बातें हैं जो बहुत सारी, हम आपको एक जीता जागता प्रमाण बताएंगे। आज पोल खोल प्रोग्राम चलेगा जो कि एक जीता जागता प्रमाण होगा, और प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं आपको प्रमाण दिखाने के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं ये लेके आया हूँ साथियों। पूरा प्रोग्राम आज आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। और आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो आप थोड़ा सा समय निकाल के देखें। ये स्थिति बनी हुई है। और मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, मेरे ड्रेस कोड की तरफ मत जाना आप लोग, क्योंकि मैंने यहाँ पानी में घुसने के लिए ये ड्रेसअप चेंज किया है। तो यहाँ चप्पलें उतार देते हैं और देखते हैं। कम से कम 400 विद्यार्थी बयाना पढ़ने के लिए इसी सपाट के माध्यम से जाते हैं। ये जो बाउंड्री वाल आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं, ये इसकी जो मोटाई है सिर्फ और सिर्फ 2 फीट है। 2 फीट की मोटाई है इस बाउंड्री वाल की, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस पर निकल के 5 साल के बच्चे से लेकर के 12वीं तक BA BCom वाले जो विद्यार्थी है, लगभग 400 विद्यार्थी गांव चहल, नगला, मचेला, इंदिरा कॉलोनी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बयाना जाते हैं। उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अपनी जान जोखिम में डालकर इस पानी से निकलने को मजबूर हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। आओ, अभी मैं खुद आपके सामने निकल के दिखा रहा हूँ। ये जो रास्ता है सिर्फ यही रास्ता है, अगर गलती से उसका पैर, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, गलती से किसी बच्चे का पैर अगर यहाँ पड़ जाता है तो यहाँ पानी इस जगह तो नहीं है, पर उस जगह इतना गहरा पानी है कि बच्चे के साथ में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि हो सकती है। बहुत मजबूर हैं ग्रामवासी निकलने को। ये प्रमाण के लिए हमने साथियों इसका प्रयोग किया है। इस तरह से मामला है, ये आप कर सकते हैं। मैं भरतपुर कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि कलेक्टर साहब आप हमसे देखिए, मुख्यमंत्री साहब के गृह जिले में ये है। और मैं पांचना बांध कमेटी को भी बोलना चाहूँगा, भरतपुर कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपका जो गेज है वो 257-58 जो भी है पॉइंट कुछ है, उसमें आपका 2 इंची बंद खाली रहता है, उसके बाद में पानी आ रहा है भैया, हमने पानी निकाल दिया। तो ये हमारे भरतपुर कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उसको 4-5 फीट खाली कर